हेलो मैडम, कैसी हो? कहाँ की मैडम? क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कभी सीटेट का एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे अभी तक प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और एकदम अच्छा वाला स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। बस, ये है मास्टर्स अड्डा, द लर्निंग ऐप। इस ऐप में पेड नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स विद आंसर कीज, एनसीईआरटी की बुक्स और हिमांशी मैम के नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं। और तो और स्टडी मटेरियल के वीडियो लिंक्स भी अवेलेबल हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरी टेंशन ही मिटा दी। अभी गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करती हूँ। आप भी डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा, द लर्निंग ऐप, और करें तैयारी टेंशन फ्री। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है, जिसको लेकर के आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं और आपको तैयारी करने का वक्त लग रहा है कि कम है, तो आप बने बनाए हुए नोट्स बिल्कुल 100 या 150 की कीमत में ही मास्टर्स अड्डा ऐप पर जाकर के अपने परचेज कर सकते हैं और वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होता जाएगा और अंत में आते-आते अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपका लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा कॉन्फिडेंस का। वहाँ से आप अगर 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं, अगर आप तुक्का भी मार देते हैं तो भी हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आप तुक्के में भी सही कर लें, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो। तो आज की क्लास हमारी ईवीएस की रहने वाली है, जिसमें हम लोग वही क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं ऑनलाइन एग्जाम में। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिए, एक बार पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। इससे पहले कि हम लोग भी इस क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। पहला ऑप्शन है गरीबी कम करना, दूसरा है धारणीय विकास, तीसरा है वातानुकूलन और जबकि चौथा ऑप्शन है कागज के थैलों का प्रयोग। तो सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको पता है कि धारणीय विकास, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग, ये तीनों चीजें किससे संबंधित है? हमारे पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित हैं, जबकि गरीबी कम करना, गरीबी का पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। सभी को बताना है इसका, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या रहने वाला है? विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। ऑप्शन है आपके, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। दूसरा ऑप्शन है यह समय के साथ बदलता रहता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है इसका विस्तार होता रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपके बन चुका है क्वेश्चन और अधिकतर लोग इसका गलत आंसर करके आते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है, क्योंकि यह समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। सभी लोग पढ़ते हुए आंसर करिए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों के पास में। वीडियो पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर आज पहली बार क्लास देखने आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर कई सारी क्लासें मिलने वाली हैं हिमांशी मैम की, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्वेश्चन है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। सभी को बताना है कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, 20%, 33%, 23% या फिर 53%। तो आंसर सभी को करना है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बहुत ही आसान आंसर है, सभी को पता है कितना होना चाहिए, 33, यानी कि 33% जो है क्षेत्रफल होना बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। आपको इसका बहुत ही आसानी के साथ आंसर देना है कि विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए बाल केंद्रित, स्कूल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित। सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर से पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहने वाली है। तो आपको पता, शिक्षण कोई भी हो उसका दृष्टिकोण बाल केंद्रित ही रहना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर ए किया है आप लोगों ने तो आपका भी सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है 25 लिखा है इनमें से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है।
सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। इनमें से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन की, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की, उष्ण कटिबंधीय वन की, या फिर उपरोक्त सभी की? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर है इनमें से जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिकता उत्पादक सबसे कम है वह है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। सामान्य तत्व जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद है वो क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सल्फर या फिर कार्बन है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद है इन 4 ऑप्शनों में से। तो कार्बन जो है वह दोनों में मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। इसको पढ़िए, सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए लिखा है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, ये बताना है। तो पहला है सामाजिक वानिकी, दूसरा है वन महोत्सव, तीसरा है वन रोपण और चौथा है लकड़ी काटना। तो हमें पता है कि जो हमारा है वो किससे बिगड़ेगा? पेड़ों को काटने से बिगड़ेगा, ना कि सामाजिक वानिकी से बिगड़ेगा। वन महोत्सव और वन रोपण इनसे क्या होगा? इनसे तो बढ़ेगा। बिगड़ेगा किससे? बिगड़ेगा पेड़ों को काटने से, यानी लकड़ियाँ काटने से। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जानवरों में से किस समूह में उत्कृष्ट दृष्टि है और मनुष्यों की तुलना में चीजों को 4 गुना अधिक देख सकते हैं? क्वेश्चन कई बार बनता है, थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के बनता है, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम ही जाता है। क्या मधुमक्खियों, मच्छर और तितलियों की दृष्टि जो है हमसे ज्यादा होती है? बाघ, तेंदुआ, बैल है, या फिर सांप, रेशम के कीड़े और छिपकली है, या फिर चील और बाज गिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। आसान क्वेश्चन है, टाइम लेंगे नहीं इसके लिए ज्यादा। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन या फिर सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है उत्तर कटी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, या फिर दक्षिणी सौराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सभी लोग आंसर करिए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन? तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कोल्ड डिजर्ट है? बहुत बार क्वेश्चन बनता है और कंफ्यूजन होती है दार्जिलिंग और लद्दाख में से। तो आज आप लोग आंसर करिए, इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट के नाम से बुलाते हैं? क्या लद्दाख है या फिर वो दार्जिलिंग है? तो सभी लोगों ने कई बार पढ़ा है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती एग्जाम में है, तो इसका सही आंसर होता है लद्दाख। क्या होता है? लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से बुलाते हैं। क्वेश्चन अगला है इसके पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, क्या वो सरसों है, गेहूं है, मटर है, या फिर सूरजमुखी है? तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी पत्तियों को हम लोग सब्जी की तरह प्रयोग करते हैं और जिसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है? वो है मस्टर्ड यानी सरसों। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 10वीं बार आपके सीटेट के एग्जाम में बन चुका है। अगला देखिए क्वेश्चन और पढ़िए और आंसर कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन आसान है। लिखा है बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है? आपको ये बताना है। जब मधुमक्खी पालन किया जाता है तो उसका सबसे अच्छा समय कौन सा माना गया है? क्या वो अक्टूबर से मार्च का है, दिसंबर से जनवरी का है, अक्टूबर से जनवरी का है, या फिर अक्टूबर से दिसंबर का है? फटाफट आंसर कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में बन चुका है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 33। लिखा है निम्न पक्षियों में से कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक इनमें से कौन सा पक्षी घुमा सकता है? क्या वो कौवा है, तोता है, उल्लू, या फिर चमगादड़ है? आंसर आप लोगों को करना है। क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में बनते हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन, और आपको प्रैक्टिस करते रहना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर क्या सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा। एनसीईआरटी में आपको बताया गया है कि उल्लू जो है 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है राउंड वाइज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर करेक्ट बात की जाए तो 270 तो इसका करेक्ट है, लेकिन 360 तक ये घुमा सकता है अनुमानित। अगला देखिए क्वेश्चन है 34। लिखा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जो प्राथमिक स्तर है आपका 1 से 5 तक का, तो उसकी जो
शिक्षण की खेल विधि है वो किस पर आधारित है, आपको ये बताना है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि जो आधारित है वह है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिंग हु फैन किस देश का पकवान है। महत्वपूर्ण ये रहने वाला है क्वेश्चन, तो सभी लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक ना एक चीज जो पकवान है जरूर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। लिंग हु फैन जो है वो कहाँ का पकवान है, सभी को पता होना चाहिए। ये है आपके हांगकांग का। कहाँ का है, हांगकांग का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हांगकांग। अगला क्वेश्चन है, अवलोकन, प्रयोग व डॉट डॉट विज्ञान की 3 विधियां हैं। आपको बताना है कि विज्ञान की वो विधि कौन सी है 3। एक यहाँ पर खाली है, 2 दी गई हैं, एक अवलोकन एक प्रयोग। तो आपको तीसरा बताना है, क्या वह परिकल्पना है, मापन है, निगमन या फिर अनुमान है। अवलोकन, प्रयोग व, अब हमें एक चीज भरनी है, तो सभी लोग आंसर करिए क्या भर दें यहाँ पर। यहाँ पे हमें भरना है निगमन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अवलोकन, प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। इकाई योजना की, दल शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण की, या फिर अभिक्रमिक अनुदेशन की। फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग। शिक्षण कौशल या फिर कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला वह है ऑप्शन नंबर 3। व्यवस्था की जाती है शिक्षण यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है शिक्षण कौशल के विकास के लिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। एक राज्य ऐसा है अपने यहाँ पर जहाँ पर जब बारिश होती है तो वहाँ पर जल का भराव हो जाता है, तो उसी के चलते यहाँ पर जो घर का बेसमेंट बनाया जाता है वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाया जाता है जमीन से। तो ऐसा कौन सा राज्य है आपको ये बताना है। सभी लोग आंसर करिए एक बार। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर 10 से 12 फुट ऊंचे बेसमेंट के ऊपर घर बनाया जाता है, नीचे जो है बांस के खंभे लगाए जाते हैं। तो ये है आपका असम। क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है अभी तक और आगे भी बनने की संभावना है। ब्रेल लिपि का आविष्कारक माना जाता है लुईस ब्रेल को, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। और ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं की होती है, ये होती है आपके 6 बिंदुओं पर। कितने बिंदु पर आधारित है, 6 बिंदु पर आधारित, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। सभी लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन है अगला, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इसी प्रकार से पूछा गया है डायरेक्ट। जम्मू कश्मीर में चाय को कहा जाता है कहवा, यानी ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, दोबारा से आपको रिवाइज करना है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड। यहाँ पर आपको हिमांशी मैम के सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं और आपको बहुत ही जल्द ऑफर के अंतर्गत सभी नोट्स बिल्कुल 100 या 50 रुपए की कीमत पर मिलने वाले हैं। तो डाउनलोड करके रखिएगा, जिस दिन ऑफर आएगा एक वीडियो के अंतर्गत आपको बताया जाएगा और आप लोग उनको जरूर परचेज करिएगा। 150 रुपये में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए, आप लोगों को मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके रखिए और यहाँ पर जो भी चीज़ फ्री में दी गई है उसका उपयोग करते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।